मैट्रिक्स पढ़ रहे थे, तो यहाँ पे देख अब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। एक कोई मैट्रिक्स है यहाँ पे जिसका एलिमेंट a11, a12, a13 सब दिया हुआ है, ठीक है। अब हम किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालने के लिए बोले तो हम लोग कैसे निकालेंगे, यहाँ पे देखिए। सबसे पहले एडजॉइंट निकालने से पहले हमें माइनर एंड कोफैक्टर के बारे में जानना होगा। माइनर्स एंड कोफैक्टर्स के बारे में जानना पड़ेगा, ठीक है। किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालना हो तो पहले हम लोग क्या सीखेंगे, माइनर, ठीक है। माइनर ऑफ, देखो कोई एग्जांपल मैं ले लेता हूं, कोई मैट्रिक्स ए, देख 1 2 5 2 0 1 3 2 1, ठीक है। सेम टू सेम ये भी मैट्रिक्स ए है और यहाँ पे मैं एग्जांपल के फॉर्म में ले लिया मैट्रिक्स, ठीक है। तो अब माइनर निकालना है, ठीक है। माइनर कैसे निकाला जाता है, देख इस मैट्रिक्स के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। तो माइनर ऑफ एलिमेंट a11, अगर a11 का आपको माइनर पूछे निकालने के लिए तो हमें क्या करना है, एलिमेंट a11 का माइनर मुझे निकालने के लिए बोले तो हमें क्या करना है, देख हमें ये करना है कि a11 यहाँ पे है ना, इस पोजीशन पे है, तो जिस पोजीशन पे है उसका कॉलम को बंद कर दे और रो को बंद कर दे, ठीक है। तो ये कॉलम को बंद कर दिया, रो को बंद कर दिया, और जो एलिमेंट्स रिमेन्स बच गया इसके अलावा उसको यहाँ पे लिख दे। तो माइनर को m से रिप्रेजेंट किया जाता है माइनर, और 11 पोजीशन का है तो m11 लिख दिया, ठीक है। अब इसका माइनर, तो मैं बोला था कि जिस पोजीशन का है a11 एलिमेंट्स का माइनर निकालना है ना, तो इसके रो को बंद कर दे और कॉलम को बंद कर दे। बाद बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं इसको इस फॉर्म में लिख लिया, a22 a23 a32 और a33, ठीक है। आप माइनर निकाल, देख m11 हो गया। अब माइनर निकालना है तो ये देख इसका सिंपलीफिकेशन मुझे आता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है। ये क्या है, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है। तो a22 इंटू ये दोनों में क्या होगा, इंटू होगा, तो a33 माइनस a23 और a32, देख तो ये क्या हो गया मेरा, माइनर ऑफ a11, ठीक है। समझ में आ गया माइनर। अब मैं बोलूंगा कि माइनर ऑफ एलिमेंट a12 का माइनर निकालना है। तो a12 का माइनर निकालना है तो इसका नाम भी क्या हो जाएगा, m से रिप्रेजेंट किया जाता है, और कौन सा पोजीशन है, फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम, ठीक है। तो m12 से हम लोग डिनोट करेंगे इसको, और इसका माइनर क्या हो जाएगा, देख अब मुझे क्या बोला था कि ये a12 का निकालना है ना, तो जिसका निकालना है उसके कॉलम को क्लोज करो, तो ये वाला कॉलम तो ये हो जाएगा C2, इसको क्लोज किया और रो को क्लोज किया। बाद बाकी कौन सा एलिमेंट बाकी रह गया, बच गया, देख इसको क्लोज किया और ये R1 को क्लोज किया, ये सभी एलिमेंट्स रह गया ना। इसको क्लोज करने के बाद और इसको क्लोज करने के बाद क्या बाकी रह जाता है, देख a21 a23 a31 और a33, ठीक है। तो आप देख ये इसको सिंपलीफाई करने आता है, देख अगर इस टर्म में लिखा रहा है तो कैसे हम लोग सिंपलीफाई करेंगे इसको, ये दोनों क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। तो a21 इंटू a33 माइनस a31 इंटू a23, यही इसका क्या हो गया, माइनर ऑफ एलिमेंट्स 1 2 का हो गया। सेम प्रोसेस अगर a31 का बोले तो a31 में क्या करेंगे, इसको क्लोज करेंगे, ये इसको क्लोज करेंगे और रो को क्लोज करेंगे, फिर फाइनली जो एलिमेंट बचेगा हम लोग लिख लेंगे। आप इसका अगर बोलेंगे इनके माइनर निकालने के लिए, देख तो आगे देख a21, ठीक है, माइनर ऑफ एलिमेंट्स किसका, a21, ठीक है।
A21 यहाँ पे दे रहा हूँ A21, तो M21 हो जाएगा। इसका निकालने के लिए देगा आपको माइनर, तो हम लोग कैसे निकालेंगे देख तो क्या करेंगे, ये R2 को क्लोज करेंगे और ये कौन सा कॉलम का है, C1 का कॉलम का, तो इसको क्लोज करेंगे, R2 को क्लोज करेंगे, C1 को क्लोज करेंगे। उसके बाद क्या क्या एलिमेंट्स बच रहा है, A12 आ रहा है, A13 आ रहा है, A32 आ रहा है और A33 आ रहा है। यही हो गया इसका माइनर। आप क्या करते, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दे, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से क्या हो जाएगा, A12 इंटू A33 माइनस यहाँ पे देख A13 इंटू A32, यही क्या हो गया, माइनर ऑफ एलिमेंट्स 2 1। ठीक है, अगर माइनर ऑफ इसका बोल दे 2 3 का निकालने के लिए, तो सेम प्रोसेस 2 3 का हम लोग कैसे निकालेंगे, तो देख इसको क्लोज करेंगे, जिसका कॉलम A23, तो दूसरे कॉलम ये क्या है, सेकंड रो और थर्ड कॉलम, तो देख तो सेकंड रो को हम क्लोज किए और थर्ड कॉलम को क्लोज किए। इसके बाद क्या क्या एलिमेंट्स बच रहा है ये लिख दे। ठीक है, तो यहाँ पे माइनर ऑफ 2 3 निकालना है, तो 2 3 निकालना है, तो कैसे हम लोग निकाल देंगे, यहाँ पे देख यहाँ पे माइनर ऑफ 2 3 निकालना है, तो 2 3 निकालना है, तो यहाँ पे हम लोग कैसे निकालेंगे, 2 3, तो ये क्या करेंगे, थर्ड कॉलम को क्लोज करेंगे और सेकंड रो को क्लोज करेंगे। क्या क्या है यहाँ पे, A11 A12 A31 A32, यही हो गया मेरा माइनर ऑफ 2 3। ठीक है, माइनर ऑफ 2 3। ठीक है, माइनर ऑफ 2 3 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें, A11 इंटू A32 माइनस A12 इंटू A31, हो गया ना, ये देख हो गया ना, तो ये माइनर हम लोग निकाल लिया। अब बात करेंगे हम लोग कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, आप देख कोफैक्टर और माइनर में क्या अंतर है, यहाँ पे देखना है, समझना है। कोफैक्टर बहुत मतलब इजी है समझना, कोफैक्टर अगर आपको माइनर समझ में आ गया तो कोफैक्टर भी समझ में आ ही जाएगा। तो देख यहाँ पे आपको फैक्टर किसका निकालना है, A11 का अगर निकालना है आपको, A11 का निकालना है, तो देख इसमें कुछ नहीं करना, ये क्या होगा, अब कोफैक्टर को हम लोग क्या से रिप्रेजेंट करते हैं, A से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या से रिप्रेजेंट करते हैं, लिख लो A, और इसका पोजीशन क्या है, A11 का निकाल रहे हो ना, तो 11 का कोफैक्टर। ठीक है, A11 एलिमेंट का कोफैक्टर हो गया। ठीक है, इतना जो लिखे हुए हैं हम, इसको हम सिंपल वे में A11 भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो A11 क्या बोलता है, आप देख यहाँ पे एक बात याद रखना कि इसका साइन क्या, साइन याद रखना, देखना पहले क्या होता है, प्लस होता है, उसके बाद माइनस होता है, ये प्लस होता है, ये माइनस होता है, ये प्लस होता है, ये माइनस होता है। पोजीशन साइन पोजीशन में बता रहा हूं। ठीक है, ये प्लस होता है, माइनस होता है, ये प्लस होता है। अगर ऑर्डर 3:3 हो तो ये याद रखना। ठीक है, क्योंकि ये क्या होता है ना, ये पोजीशन याद रखना साइन का। ठीक है, साइन का अगर ऑर्डर ये है 3:3 है, तो हम लोगों को साइन का पोजीशन ये याद रखना है। ठीक है, ये साइन का पोजीशन याद है, तो देख कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट A11 निकालना है ना, तो A11 की जगह पे हमें साइन, आप देख ये सेम होता है, माइनर ही होता है, लेकिन इंक्लूडिंग साइन। ठीक है, तो यहाँ पे A11 निकालेंगे, तो पहले हम क्या देखेंगे कि ये देख रो को क्लोज करेंगे, कॉलम को क्लोज करेंगे। ठीक है, रो और कॉलम को हम लोग क्लोज कर दिए। यहाँ पे देख कोफैक्टर निकालने का तरीका देख ले। ठीक है, यहाँ पे देख रो को हम क्लोज किए, कॉलम को क्लोज किए, कौन कौन सा एलिमेंट बच रहा है, A22 A23 A32 और A33 बच रहा है ना। आप देख फर्स्ट A11 के लिए साइन क्या है मेरा, पॉजिटिव है, तो यहाँ प्लस साइन रहेगा। ठीक है, प्लस साइन रहेगा, और इसको सिंपलीफाई करना आता है ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में बताया था ना, ये कर दो। ठीक है, आप कोफैक्टर ऑफ, यहाँ पे हमको देख कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट किसका निकालना है, 1 2 का निकालना है। देख 1 2 का निकालना है, 1 2 का निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग क्या लिखेंगे, M 1 2 लिखेंगे ना, कोफैक्टर ऑफ A
1 2 लिखेंगे, ए से रिप्रेजेंट किया जाता है। आप देख 1 2, तो 1 2 क्या है, 1 2 कौन सा पोजीशन, दैट मींस ये देख 1 2 कौन सा है, ये है ना कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट्स 1 2 का निकालना है ना, तो ए 1 2 से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इसके कॉलम को क्लोज करो और रो को क्लोज करो, इसके कॉलम को क्लोज करो और रो को क्लोज करो। तो क्या क्या एलिमेंट्स आ रहा है यहाँ पे, A21 A23 बच रहा है, A31 और A33 बच रहा है ना, बच रहा है ना। इसके कॉलम को हम क्या किए, क्लोज किए, रो को क्लोज किए, बाद बाकी ये बच रहा है। आप देख यहाँ पे A12 में साइन कौन सा है, यहाँ पे देख इस पोजीशन A12 के लिए साइन क्या है, माइनस है, तो यहाँ पे माइनस लगा दे और कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सेम A13 के लिए भी निकाल लोगे आप। अब मैं बता देता हूं आपको 21 के लिए, 21 के लिए हम लोग क्या करेंगे, A21 का कोफैक्टर मुझे निकालना है, तो यहाँ पे कोफैक्टर ऑफ 21। आप देखिए यहाँ पे कोफैक्टर की बात करें हम लोग, तो कोफैक्टर की बात करें हम लोग तो क्या होता है यहाँ पे देख कोफैक्टर ऑफ 21 निकालना है, तो जिसका निकालना रहे तो उसको जो रो को देख, तो ये क्या है 2 नंबर रोज है, 21 का मतलब 2 नंबर रोज और फर्स्ट नंबर कॉलम का ये एलिमेंट है। तो फर्स्ट कॉलम को क्लोज करो और सेकंड रोज को कंप्लीट क्लोज करो। तो उसके बाद क्या क्या बच रहा है, A12 A13 A32 और A33 ये बच रहा है, ठीक है। आप देख यहाँ पे, और ये 21 जो है मेरा पोजीशंस A21 एलिमेंट्स का, वहां पे प्लस साइन या ये देख यहाँ पे क्या कौन सा साइन है, माइनस साइन, तो यहाँ पे माइनस लगा दे, तो कोफैक्टर में माइनस लग जाएगा, ठीक है। और यहाँ 2 का निकालेंगे तो ये पोजीशन पे क्या साइन है, प्लस साइन है, प्लस ही रहेगा। A23 का अगर मैं कोफैक्टर निकालना चाहूँ तो देख A23, ठीक है। बाकी सारे एलिमेंट्स का आप लोग कोफैक्टर और माइनस निकाल लोगे ना, सेम प्रोसेस, कुछ नहीं करना है। A23 का कोफैक्टर, तो कोफैक्टर ऑफ 23, तो यहाँ पे देख 23 का कोफैक्टर निकालोगे आप, तो 23 ये है ना, ये रोज को मतलब ये कॉलम को क्लोज किए और इसको क्लोज किए, तो क्या क्या बचा मेरा, A12 11 ओके, A12 A31 और A32 बचा, ठीक है। तो यहां से देख ये तो आ ही गया, लेकिन 2-3 पोजीशन पे देखो तो ये 2-3 के लिए साइन क्या है, 2-3 के लिए निगेटिव है, तो यहाँ पे माइनस साइन होगा, ठीक है। और जहां पे पॉजिटिव है वो पॉजिटिव साइन रहेगा, एक ओके। अब देख कोफैक्टर ऑफ A33 का हम कोफैक्टर निकालना चाहते हैं, तो A33 देख यहाँ पे A33 के लिए क्या होगा, ये देख कॉलम को क्लोज किए, रो को क्लोज किए, ठीक है। कॉलम को क्लोज किए, रो को क्लोज किए, क्या क्या बच रहा है, A11 A12, यहाँ पे A12 और यहाँ पे देख कॉलम को क्लोज किए, रो को क्लोज किए और A21 ये बच रहा है और A22 बच रहा है, ठीक है। तो यहां से देख मेरा आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, आ जाएगा ना। तो यहां से देख आप देख ये पोजीशन के लिए साइन क्या है, पॉजिटिव, तो यहाँ पे प्लस साइन रहेगा, ठीक है। तो समझ में आ गया। तो आप देख मैं एग्जांपल के थ्रू मैं बता रहा हूं, यहाँ पे इस कोई भी एलिमेंट्स है इसका आपको क्या निकालना है, एडजॉइंट निकालना है, या एडजॉइंट निकालने से पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, माइनर और कोफैक्टर निकालना पड़ेगा। तो देख A11 12 निकाल लेंगे तो कोई आप सभी निकाल लेंगे तो यहाँ पे रहेगा मेरे पास, आप जो नया मैट्रिक्स बनेगा उसको हम लोग क्या मानेंगे, एडजॉइंट निकालने के लिए जो नया मैट्रिक्स बनेगा उसको हम लोग क्या मानेंगे, B, लेट्स मैट्रिक्स B, और उसका एलिमेंट्स क्या हो जाएगा, A11 A12 A13 A21 A22 A23, उसके बाद A31 A32
32 A 33, ठीक है 33, ओके A निकल गया सबका। ये कोफैक्टर निकाल लेंगे तो ये हम नया मैट्रिक्स उसको मान लेंगे B, और एडजॉइंट ऑफ A हो जाएगा यहाँ पे लिख लो, मैं समझा दूंगा आपको, एग्जांपल के थ्रू समझा रहा हूं। यहाँ पे लिख लो एडजॉइंट ऑफ A, ठीक है ADJ ऑफ A, कहीं लिखा हो तो ये क्या लिखा है एडजॉइंट ऑफ A, ठीक है एडजॉइंट ऑफ A इक्वल्स टू होगा B का ट्रांसपोज, इक्वल्स टू क्या होता है B का ट्रांसपोज। तो देख B मुझे मालूम है और B का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा फिर A11, जो भी ये रो है उसको कॉलम बना देंगे A21 A31, ओके ये A13, ओके देख रो को क्या करते हैं ट्रांसपोज के लिए, रो को क्या करते हैं कॉलम बना देते हैं ना, तो A12 A13, ओके इसके बाद A21 A22 A23, उसके बाद A31 A32 A33, ये क्या हो गया एडजॉइंट ऑफ A, जिसको हम लोग B ट्रांसपोज बोलते हैं, ठीक है B का ट्रांसपोज बोलते हैं, ठीक है याद हो गया। तो यहां से देख कोई एग्जांपल के थ्रू हम लोग क्या निकालना चाहेंगे, यहां पे कोई मैट्रिक्स है जिसका हम लोग क्या निकालना चाहेंगे एडजॉइंट निकालना चाहेंगे, ठीक है एडजॉइंट निकालना चाहेंगे। ये एग्जांपल है, आपको क्या बोलना है कि फाइंड द एडजॉइंट ऑफ A, फाइंड द एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स A, ठीक है आप मुझे A का मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालने के लिए बोल रहे हैं, तो कैसे हम लोग निकालेंगे, तो ठीक है तो पहले एडजॉइंट, फिर हम लोग क्या निकालेंगे, पहले याद रख अगर एडजॉइंट निकालने के लिए बोले तो पहले हम लोग क्या निकालेंगे कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स, कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स, ओके कोफैक्टर ऑफ, पहले हम लोग क्या करेंगे कोफैक्टर निकालना चाहेंगे, ठीक है कोफैक्टर, तो कोफैक्टर किसका देख, तो पहले हम ये कोफैक्टर ऑफ, देख कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट्स, कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट्स 1, तो 1 का हम लोग कोफैक्टर निकालेंगे, तो कैसे निकालेंगे यहाँ पे देख, यहाँ पे लिख, यहाँ पे हेडिंग दे कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट, ठीक है पहले हम लोग एडजॉइंट निकालने से पहले कोफैक्टर ऑफ 1, तो कोफैक्टर ऑफ 1 क्या होगा A11, और A11 का कोफैक्टर हम लोग कैसे निकालेंगे सेम, सर बोले हैं कि पहले तो रोज को बंद करो कॉलम को बंद करो इस पोजीशन में, तो बाद बाकी क्या बचा 0 1 2 1, तो ये क्या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो 0 माइनस, आप देख ये साइन क्या फर्स्ट पोजीशन के लिए प्लस साइन रहेगा तो प्लस साइन, ओके अब ये क्या हो जाएगा 0 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो 0 -2, तो ये यहां से क्या आया -2, ठीक है आप देख पहला आ गया, ठीक है इसी तरह सेकंड वन कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट किसका 2 का, तो 2 का क्या पोजीशन है A12, ठीक है A12, तो देख इसका कॉलम को बंद करेंगे रो को बंद करेंगे, कौन कौन सा एलिमेंट आ रहा है ये 2 3 1 1, तो ये देख 2 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 2 -3, तो बाकी यहाँ पे क्या आया -1 आया। इसी तरह थर्ड वन में देख, तो थर्ड वन मुझे क्या निकालना है A31, देख मैं डायरेक्टली शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ A13 मतलब कोफैक्टर ऑफ 5, ठीक है तो यहाँ से हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ से कोफैक्टर निकालने के लिए देख यहाँ क्या करेंगे, ये रोज को कम बंद करेंगे कॉलम को बंद करेंगे, क्या क्या एलिमेंट्स है 2 2 3 0 2, सॉरी यहाँ पे देख साइन माइनस लगेगा क्योंकि
सेकंड के लिए A12 के, चलिए तो हम लोग कोफैक्टर ऑफ 5, तो देख कोफैक्टर ऑफ 5 का पोजीशन क्या है 1 3, मैं डायरेक्टली शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं 1 3 मतलब समझ जाना कोफैक्टर ऑफ 5 मतलब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट, तो फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम का एलिमेंट 5 ही है ना, और उसका कोफैक्टर तो 5 का कोफैक्टर देख। और एक बात याद रख, कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट्स 2 निकाले है ना, तो यहाँ पे A12 ठीक है पोजीशन सही है, लेकिन यहाँ पे देख माइनस साइन होगा क्योंकि इसके लिए क्या साइन में क्या बताया था निगेटिव माइनस होता है पोजीशन के लिए, तो माइनस लगा दे तो ठीक है, तो माइनस लग जाएगा तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ भी माइनस चला आएगा, और यहाँ से देख 2 -3 तो दैट मींस ये माइनस लगा तो यहाँ से देख +1 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा +1, दैट मींस ये क्या आया कोफैक्टर ऑफ, ये कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट्स 2 1 आएगा ठीक है। इसी तरह कोफैक्टर ऑफ 1 3 क्या आएगा देख, इसके लिए पोजीशन के लिए साइन प्लस है तो रहने दे प्लस, आप देख ये क्या आएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दे तो 4 - 0 ये क्या आ गया आपका 4 आ गया ठीक है। फोर्थ वन क्या करेंगे कोफैक्टर ऑफ 2 1 देख 2 1 मतलब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 2 1 का क्या होगा यहाँ पे देख ये और ये पोजीशन के लिए साइन क्या है देख 2 के लिए साइन क्या है यहाँ पे निगेटिव, तो यहाँ निगेटिव लगा दे पहले, साइन का टेंशन हट जाएगा। यहाँ से देख 2 को क्लोज किए और ये मतलब रोज को क्लोज किए कॉलम को क्लोज किए, तो क्या क्या बचा है 2 5 2 1 ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 2 माइनस क्या हो जाएगा 2 - 10 हो जाएगा ठीक है, 2 - 10 हो जाएगा, तो ये क्या आया 8 आया, तो ये +8 आएगा, ये -8 तो ये क्या आ गया +8 आएगा ठीक है। यहाँ पे देखिए आप देखिए यहाँ पे मैं हर एक वैल्यू का हर एक कोफैक्टर यहाँ पे लिख रहा हूँ, हर एक एलिमेंट्स का कोफैक्टर यहाँ पे लिख रहा हूँ ताकि सहूलियत हो एडजॉइंट निकालने में। तो A12 आ गया आपका -2, उसके बाद ये A11 आया -2, A12 आपका कितना आया देख तो A12 कितना आया 1 आया ठीक है, A12 आपका 1 आया, A13 कितना आया A13 आपका 4 आया ठीक है, और A21 कितना आया 8 आया, ये सब लिख लिए हम लोग। आप मैं ये डिलीट करता हूं ठीक है। देख कोफैक्टर निकालने आ गया आपको तो एडजॉइंट निकालने आराम से आ जाएगा ठीक है। तो अब हम लोग ये 2 का आ गया है, तो आप देख आगे क्या लिखेंगे 51 दैट मींस कोफैक्टर ऑफ 0, तो कोफैक्टर ऑफ 0 तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं A22 देख A22 होगा ना, A22 मतलब सेकंड रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट सही है, तो ठीक है। तो कोफैक्टर इसके लिए प्लस साइन होता है तो साइन का कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आप क्या करेंगे इस रो को क्लोज करो, कॉलम को क्लोज करो। कौन कौन सा एलिमेंट बच रहा है 1 5 3 1 यही बच रहा है ना, देख कॉलम को क्लोज किए रो को क्लोज किए तो 1 5 3 1 बच रहा है, तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दे तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 1 × 1 तो क्या हुआ 1 और यहाँ से -15, अब साइन का कोई दिक्कत नहीं है प्लस है तो दैट मींस यहाँ से -14 हो गया, -14 हो गया ठीक है। फोर्थ वन के बाद आप ये फिफ्थ वन के बाद आप लिखिए सिक्स्थ वन, कोफैक्टर क्या A23 ठीक है, मतलब 1 का निकालना है तो इसको क्लोज किए तो क्या क्या बचा यहाँ पे, और साइन देख माइनस है तो माइनस साइन लगा दिए, ये कैंसिल आउट ठीक है। यहाँ से क्या बचा 1 2 3 2 ठीक है 1 2 3 2 ठीक है, तो -2 -6 दैट मींस ये क्या हो गया, दैट मींस यहाँ से देखो क्या हो गया ये माइनस दैट मींस ये 4 +4 हो गया ठीक है, +4 हो गया, -4 हो रहा है दैट मींस यहाँ से +4 6 1 और 7 देख आप देख एक आपका
A31 A31 के लिए निकालना है। A31 दैट मींस इसका कोफैक्टर निकालना है। तो क्या होगा, अब इसके लिए साइन क्या है, प्लस है, ये साइन देख इस पोजीशन के लिए साइन प्लस है। अब यहां से निकाल ले तो आप लोग कैसे निकालोगे, देख 2501, तो यहां से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते 2 माइनस 0, 2 माइनस 0, तो बाद बाकी क्या आ गया, यहां से 2 आया। ठीक है, आप 8 नंबर, तो A32 तो A32 के लिए देखिए ये क्या करेंगे, इसको क्लोज करेंगे, इसको क्लोज करेंगे, क्या क्या बच रहा है 1 2 5 1, 1 2 5 1 यही बच रहा है ना। दैट मींस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 1 माइनस 10। और ये देख 32 के लिए इस पोजीशन के लिए साइन क्या, प्लस या माइनस, तो माइनस, तो यहाँ पे माइनस, तो यहाँ से क्या, ये देख तो -9, ये +9 हो गया। ठीक है, +9 हो गया। आप देख 9 ये क्या होगा, A33 के लिए कोफैक्टर क्या होगा, A33 ये है ना, तो यहाँ पे देख इसको क्लोज किया, प्लस साइन है तो कोई दिक्कत नहीं है, साइन का प्लस साइन रहने दे। और यहाँ पे देख क्या क्या बचा 1 2 2 0 2 0, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो 0 -4, तो ये फाइनली क्या आ गया, -4 आ गया, -4 आ गया। तो यहाँ पे देख A21 A22 क्या है आपका, A22 लिख ले सभी एलिमेंट्स को, ये सभी कोफैक्टर को, यहाँ पे A22 क्या आ गया, -14 आ गया। A23 की क्या आएगा, यहाँ पे A23 ये कितना आएगा, 4 आएगा। ठीक है, A31 क्या आएगा, ये बोल तो A31 ये क्या आया, 2 आया। A32 क्या आएगा, यहाँ पे देख तो A32 ये कितना आया, 9 आया। और A33 ये कितना आएगा, -4 आया। ठीक है, तो ये सभी हम लोग क्या किए, सभी कोफैक्टर को यहाँ नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, तो कोफैक्टर हम लोग नोट डाउन कर लिए, सभी एलिमेंट्स का कोफैक्टर हम लोग निकाल लिए। देख सभी एलिमेंट्स का हम लोग क्या किए, कोफैक्टर यहाँ पे निकाल के नोट डाउन कर लिए। अब क्या होगा, कोई मैट्रिक्स B, लेट्स B मैट्रिक्स माने हम, जिसका क्या होगा, ये हर एक एलिमेंट्स का कोफैक्टर क्या होगा, एलिमेंट्स होगा ये B का। तो देख A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ये क्या है, कोई B मैट्रिक्स है जिसका ये A का जो हर एक एलिमेंट्स का कोफैक्टर है, ये इसका B का क्या है, एलिमेंट्स है। ठीक है, एलिमेंट्स है ना, तो दैट मींस यहां से देख A11, तो A11 के लिए हम लोग क्या करेंगे, A11 का वैल्यू क्या है, A11 यहाँ पे क्या है, A11 क्या है, -2 है। A12 क्या है, 1 है। A13 क्या है, 4 है, हम निकाले हैं ना। ठीक है, 4 है। और A21 क्या है, 8 है। A22 क्या है, -14 है। ठीक है, और A23 क्या है, 4 है। दैट मींस A31 क्या है, 2 है। A32 क्या है, 9 है। A33 क्या है, -4 है। तो ये B मैट्रिक्स मिल गया। ठीक है, अब एडजॉइंट ऑफ A होता है, एडजॉइंट ऑफ A क्या होता है, B का ट्रांसपोज। ठीक है, तो B का ट्रांसपोज के इक्वल होगा, तो बता बच्चा लोग, B का ट्रांसपोज, तो B है कोई मैट्रिक्स, तो B का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, 2 1 4। ठीक है, ये रो है तो इसको कॉलम C1 बना दो, ये C2 ये R2 है तो इसको C2 बना दो। 8 -14 4, इसके बाद 2 9 -4। ठीक है, 2 9 -4, यही क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ A। ठीक है, एडजॉइंट ऑफ A, ये क्या हो जाएगा, B का ट्रांसपोज, यही क्या हो जाएगा, B का ट्रांसपोज हो जाएगा ना।
बी का ट्रांसपोज इक्वल्स टू ये एडजॉइंट ऑफ ए क्या हो जाएगा, बी का ट्रांसपोज। यही आपका आंसर आ गया, ठीक है, यही आपका फाइनल आंसर आ गया। तो कोई भी मैट्रिक्स का हम लोग क्या एडजॉइंट निकालना सीख गए कि नहीं सीख गए? कोई भी मैट्रिक्स का हम लोग एडजॉइंट निकालना सीख गए। इसी में क्या बोलता है, इनवर्स निकालने के लिए, ठीक है। अगर इसका ठीक है, अब एक फॉर्मूला आप लोग लिख लीजिए, बाय यूजिंग ये एडजॉइंट इनवर्स निकालने के लिए बोले आपको, तो ए इनवर्स यही होता है, ए इनवर्स होता है एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए। डिटरमिनेंट इसका निकालना बहुत इजी है, मैं डिटरमिनेंट आगे मैं समझाऊंगा तो आप लोग समझ जाओगे। लेकिन ए इनवर्स अगर निकालने के लिए बोले, ए इनवर्स यहाँ पे बोले निकालने के लिए, तो यहाँ से देख हम लोगों को एडजॉइंट ऑफ ए मालूम है और डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालना बहुत जरूरी है। वेयर एज देख यहाँ पे डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। सब जानता है क्यों नहीं होना चाहिए, अगर 0 हो गया तो ये इनफाइनाइट हो जाएगा, तो एडजॉइंट ऑफ ए मतलब इनवर्स ऑफ ए पॉसिबल नहीं होगा अगर डिटरमिनेंट ऑफ ए 0 हो जाए। तो आप लोग टेंशन मत लो, यहाँ तक समझ में आ गया एडजॉइंट ऑफ ए। कोई भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालना आपको आ गया। कुछ होमवर्क ले लो जिससे आपको क्या हो, एडजॉइंट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। एडजॉइंट ऑफ ए कोई भी मैट्रिक्स आपको मिल जाए तो आप लोग एडजॉइंट निकाल लोगे ना। एडजॉइंट निकालने से पहले हम लोग क्या निकालना पड़ेगा, कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट्स। वो सभी एलिमेंट्स का क्या निकालना पड़ेगा, कोफैक्टर निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो लिख क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन लिख लीजिए। क्वेश्चन फाइंड द एडजॉइंट ऑफ फॉलोइंग मैट्रिक्स। ओके, फाइंड द एडजॉइंट ऑफ फॉलोइंग मैट्रिक्स। हम लोग एडजॉइंट को निकालना सीख गए हैं। अब मैं कुछ मैट्रिक्स दे रहा हूं, उसका आपको क्या करना है, एडजॉइंट निकाल के लाना है, ठीक है। तो फर्स्ट वन लीजिए, ए 0 1 2 1 2 3 3 1 1, ठीक है। इसका क्या करना है, एडजॉइंट निकालना है। सेकेंड वन, कोई मैट्रिक्स में दिया, ठीक है, ए बी सी डी, ठीक है। तो इसका एडजॉइंट निकाल लोगे ना, हाँ ठीक है। आप देख, आप आगे मैं दे रहा हूं, एक और दे देता हूं आपको। क्वेश्चन लिखिए, ये क्वेश्चन लिख लिए, क्वेश्चन नंबर 1। देख यहाँ पे होमवर्क, ठीक है, होमवर्क। आप देख क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द ट्रांसपोज एंड एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए, ठीक है। वेयर ए देख, ए मेरा है 1 2 3 0 5 0 2 4 3, ठीक है। ऑल्सो वेरीफाइड एट, यहां पे लिखना है ऑल्सो वेरीफाई दैट ए एडजॉइंट ऑफ A equals determinant of A into I। तो यहां पे देख डिटरमिनेंट A into I, ठीक है। तो यहाँ पे देख, यहाँ पे ये छोड़ दे, ये वाला कॉन्सेप्ट आप छोड़ दे, ठीक है। आप यहीं तक करके लाना। फाइंड द ट्रांसपोज एंड एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए वेयर एक दिया हुआ है, ठीक है। तो ये सभी मैट्रिक्स का क्या कर लेना आप लोग, एडजॉइंट
एंड ट्रांसपोज तो निकालना बहुत आसान है, ठीक है। तो एडजॉइंट निकाल लेना, ठीक है। क्या करना, यहाँ पे एडजॉइंट निकाल लेना। ये क्वेश्चन नंबर 2 है। ये क्या है आपका होमवर्क, ठीक है, होमवर्क, ठीक है। तो ये आप लोग कर लोगे, जैसे मैं बताया सेम टू सेम फंडा अप्लाई करना है और ये एडजॉइंट आप क्या करोगे, करके दिखाओगे मुझे, ठीक है। अगले वीडियो में हम आगे का लेक्चर, आगे का टॉपिक हम लोग प्रोसीड करेंगे। आज के वीडियो में इतना ही, थैंक यू।